हमको बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को ABCD नहीं आती है राजनीति की। उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है अभी कोर्ट में विवादित है। ABCD शब्द जो है अंग्रेजी का है, काका गा भी कह सकते थे। वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी। तो ज्यादा अच्छा लगता है उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। उनकी 7 पुष्टि यत्न करे तो भी नहीं आएगी। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। हमको बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। पहली बात, वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है अभी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी। उनकी 7 पुष्टि यत्न करे तो भी नहीं आएगी, क्योंकि 370 धारा से नुकसान, देश का नुकसान बहुत है। 370 धारा से एक ही देश में 2 संविधान चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। 370 के रहने से हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। 370 हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हाँ, गौ माता की रक्षा भी हो और 370 धारा समाप्त रहे, यही मेरा मंतव्य है। गुरुजी, एक बयान कल जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका साधु संतों के बारे में आया, खासतौर पे जो भाजपा में शामिल साधु संत है, उनके जो पहनावे हैं उनको लेकर उन्होंने बात कही। क्या कहना है आपका? क्या योगी जी के लेकर उन्होंने कहा कि भगवाधारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखा है? राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 दिन पहले जयपुर में ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वक्फ संशोधन कानून जो है उसके सिलसिले में मोती डूंगरी रोड पर। उसमें तौकीर रजा ने एक विवादित बयान भी दिया, मौलाना तौकीर रजा ने, कि हमारी जो आबादी है वो यदि सड़कों पर आएगी तो रूह कांप जाएगी। इस प्रकार के बयान आना किस तरह देखते हैं आप? वो बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती है हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। एक सनातन जो बोर्ड है उसकी भी मांग चल रही है, आपका क्या मत है इस बारे में? वो हम लोग अभी कुंभ में मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। एक मेरा सवाल है, मोहन भागवत जी जो RSS प्रमुख है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है पूरे जो पूरा विश्व है उनकी निगाहें वैश्विक शांति के लिए भारत की ओर है। क्या लगता है आपको? सही है। आपने जो महाकुंभ होने वाला है उसके लिए भी कहा है पाकिस्तान को लेकर, महाकुंभ में किस प्रकार की आपकी तैयारी? महाकुंभ में हनुमान जी का 1008 कुंड यज्ञ होगा।
1.25 करोड़ आहुतियाँ हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी और हमें विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा रहेगी तब पाकिस्तान द्वारा आजाद गया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा। रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य आया। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की, भारतीय राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, काखा गा भी कह सकते थे तो ज्यादा अच्छा लगता उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में समस्या क्या है। समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। जब दो लोग किसी एक वस्तु पर दावा करते हैं तो प्रमाण की जरूरत पड़ जाती है कि प्रमाण दो कि ये तुम्हारा है। तो अब भारत को भी प्रमाण देना है, पाकिस्तान को भी प्रमाण देना है। तो भारत क्या प्रमाण देगा? अभी तक तो हमारे पास बड़ा प्रमाण था कि देखिए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहां हिंदू कानून लागू है। रणवीर दंड संहिता जो राजा रणवीर जी के समय लागू की गई थी, रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1979 विक्रम संवत में वो कानून बना है। उसके साथ ईस्वी सन नहीं लिखा है, विक्रम संवत लिखा है। विक्रम संवत हमारा हिंदुओं का संवत है। विक्रम संवत से जोड़ करके कानून पास किया गया है और उसमें 10 साल तक की कैद है अगर कोई गौ हत्या करता है। यहां तक कि गौमांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 साल की कैद और दंड उसके लिए भी घोषित है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ये हिंदुओं का स्थान है, यहां पर हिंदुओं का कानून चल रहा है। तो कश्मीर हमारा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण रणवीर दंड संहिता थी। गौ हत्या का निरोध था, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कानून था। उस कानून को धारा 370 हटाने के बहाने हटा दिया गया। अब जब वहां पे गौ हत्या होने लग गई तो गौ हत्या हिंदुस्तान में होगी तो अपने आप पाकिस्तान का दावा बड़ा हो गया कि साहब यहां तो गौ हत्या जायज है और हमारा स्थान है। तो रणवीर दंड संहिता इस बात का प्रतीक है। गौ हत्या दंडनीय अपराध जिस भूमि पर है वो भूमि हिंदुस्तान की ही हो सकती है। चीख चीख करके पुकार करके ये कानून कह रहा था। तो फिर राजनीति जानने वालों ने इतने बड़े प्रमाण को वहां से क्यों हटा दिया? 370 धारा हटाने के नाम पर आपने ये क्यों किया? और आपने पूरे देश में लागू कर दिया भारतीय जो पिनल कोड था, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता में आपने वो प्रावधान क्यों नहीं लाए जो प्रावधान पहले से वहां रणवीर दंड संहिता के माध्यम से लागू थे? उनको आपने भारतीय दंड संहिता में क्यों नहीं स्थापित कर दिया? किस व्यक्ति ने मांग की थी कि इन दोनों कानूनों को हटा दिया जाए? किसी ने मांग तो नहीं की थी। रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और 298 का वो किस कारण से भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं बन सकी? क्यों हटा दिया गया? इसका मतलब है मतलब हम वहां पे गो हत्या गो हत्या पर जो प्रतिबंध परंपरा से वहां पर था, कानून था, उस कानून को वहां पे लागू रखा जाए ताकि गौ हत्या उस जगह पर ना हो सके। इससे दो चीज होती है, एक तो हम हिंदुओं की भावना की सुरक्षा होती है और दूसरे उस स्थान पर हिंदुओं का आधिपत्य रहा है, वहां पर हिंदू कानून चलते रहे हैं, इसलिए वो स्थान हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है और भावनात्मक दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो हमने इसीलिए इसकी मांग की है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा वक्तव्य उल्टा है। उल्टा नहीं है, कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई है। हाँ, आप 370 की मांग कर रहे हैं कि गो हत्या की मांग? भाई हम मांग कर रहे हैं कि 370 धारा हटाने के नाम पर जो आपने रणवीर दंड संहिता के धारा 298 का और खा हटा दिया, उसके लिए हम कह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।